आज बात करेंगे हम लोग भूकंप की। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है जिससे बड़े पैमाने पर धन और जन की क्षति होती है। ठीक है ना। भूकंप हिंदी के दो शब्दों भू और कंप के मिल से बना है। भू का मतलब था धरती और कंप का मतलब था हिलना या डुलना। इसी तरह से इसे हम अंग्रेजी में अर्थक्वेक कहते हैं। अर्थ का मतलब धरती और क्वेक का मतलब हिलना या थर्राना या डुलना। इस प्रकार से पृथ्वी के हिलने डुलने की क्रिया को क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। जब पृथ्वी के गर्भ में किसी हलचल के कारण पृथ्वी का कोई भाग अचानक यानी अनायास हिलने डुलने लगता है तो उस कंपन की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। समझे? और भूकंप से बड़े पैमाने पर क्षति होती है। हालांकि सब भूकंप के झटकों से क्षति नहीं होती है। ऐसे कहा जाता है कि लगभग हर 3 मिनट पर एक भूकंप के झटके आते ही रहते हैं, परंतु सभी झटकों का अनुभव मनुष्य नहीं कर पाते हैं या सभी झटकों से हानि नहीं हो पाती है। ठीक है ना। अब देखिएगा कि भूकंप की झटके जहां सर्वप्रथम तरंगे उत्पन्न होती है उसको फोकस यानी मूल केंद्र कहते हैं। ठीक है ना, ये मूल केंद्र है। और जहां पर पृथ्वी के ऊपरी भाग पर जहां पर भूकंप के झटकों का हम लोग अनुभव करते हैं, एहसास करते हैं, तो उसको अधिक केंद्र कहते हैं। और अधिक केंद्र से जैसे जैसे दूर होते जाते हैं भूकंप की तरंगे, भूकंप का प्रभाव कम होता चला जाता है। ठीक है। अब देखेंगे, थोड़ा थोड़ा सा हम लोग सीखेंगे। भूकंप मापने वाले यंत्र को भूकंप मापी यंत्र कहते हैं या सिस्मोग्राफ कहते हैं। हालांकि इसको रिएक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है जिसकी खोज 1935 ईस्वी में चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर ने किया था। ठीक है ना, कोई दिक्कत? अब देखेंगे भूकंप के जो तरंगे हैं उसको 3 वर्गों में बांटा गया है। भूकंप के तरंगों को 3 वर्गों में बांटा गया है। पी तरंग यानी प्राथमिक तरंग, एस तरंग और एल तरंग। ठीक है ना। उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे कि भूकंप के कई प्रकार हैं। हम लोग स्थिति के आधार पर पढ़ेंगे तो स्थलीय भूकंप और सागरीय भूकंप होता है जब स्थिति के आधार पर पढ़ेंगे तो। लेकिन हम लोग मुख्य रूप से उत्पत्ति के आधार पर पढ़ते हैं तो उत्पत्ति के आधार पर भूकंप के 4 प्रकार होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर भूकंप के 4 प्रकार होते हैं। ज्वालामुखी भूकंप यानी वॉल्केनिक अर्थक्वेक, विवर्तनिक भूकंप यानी टेक्टोनिक अर्थक्वेक, समस्थैतिक भूकंप आइसोस्टेटिक अर्थक्वेक और पातालीय भूकंप यानी प्लूटोनिक अर्थक्वेक। ठीक है ना। भारत में भूकंप बहुत आए हैं, लेकिन कुछ भूकंप का जिक्र हम एक दो कर रहे हैं। जैसे एक भूकंप है 15 जनवरी 1934 के बिहार का भूकंप, जो बहुत ही अब तक बिहार का सबसे भयानक भूकंप माना जाता है। और इसी प्रकार से 26 जनवरी 2001 का गुजरात के भुज का कच्छ का जो भूकंप था बहुत ही ज्यादा विनाशकारी था, जिसमें लाखों लोगों की तबाही हुई, धन जन के अपार क्षति हुई थी। ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग, थोड़ा थोड़ा हम लोग बात करेंगे, ज्यादा बात नहीं करें। भारत में भूकंप के 5 क्षेत्र हैं जिसको हम जोन कहते हैं, जिसमें भूकंप का जो प्रथम जोन है, जोन 1 है, इसमें भूकंप ना के बराबर आते हैं, जिसमें प्राय दक्षिण भारत के क्षेत्र हैं। भूकंप के जोन दूसरा जो है, यहाँ पर भूकंप के हल्के फुल्के झटके आते रहते हैं, अति न्यून क्षेत्र है। वास्तव में अब भूकंप का जो क्षेत्र है 3, 4, 5 यही पर ज्यादा भूकंप आते हैं। हालांकि सबसे ज्यादा भूकंप का प्रभाव जोन 5 में पड़ता है, जिसमें पंजाब है, उत्तराखंड है ना, कच्छ है, उत्तर पूर्व भारत है। जोन 4 में खास करके इसमें बिहार आता है, सिंधु का मैदान है, गंगा का मैदान है, बिहार वगैरह सब जोन 4 में ही आते हैं। जोन 3 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, पश्चिमी हिमालय का क्षेत्र है। ये सब बाद में फिर और बताया जाएगा, लेकिन ये सब आते हैं। आपसे प्रश्न किया भी जाता है कि भारत को कितने भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया, तो भारत को 5 भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया। एक क्वेश्चन आएगा कि सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला भूकंप जोन कौन है, तो भूकंप का 5वां क्षेत्र है। ठीक है।